औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये है 14 अगस्त 2025 के हवाले से। तो उस हवाले से हमने एक खसूसी नज़म तैयार की है जो बहुत अच्छी है, हक़ाइक़ पर मबनी है और इंशाअल्लाह आपको पसंद आने वाली है। तो आज की जो है तारीख़ 13 अगस्त 2025, ये आपको साथ साथ बताते चलें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात के हवाले से हमने एक छोटी सी नज़म तैयार की है, खसूसी काविश की है कि 14 अगस्त पे आपको ये नज़म सुनवाई जाए ताकि आपको हालात का अंदाज़ा उसके साथ इसको मैच कर सकें और आप इसको समझ भी सकें। तो उर्दू की प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाने वाली है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो उस हवाले से तारीख़ आज है 13 अगस्त 2025। नज़म जो है उसका उन्वान है 14 अगस्त 2025। आपने ख़ुद समझ लेना है, ये नज़म है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे वतन, ये प्यारे वतन कौन सा वतन है? ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मुखातिब हो रहे हैं। अब हम नज़म शुरू करते हैं। प्यारे वतन, प्यारे वतन इतने सुनसान हो क्यों? इतने सुनसान हो क्यों? प्यारे वतन इतने सुनसान हो क्यों? अफसुर्दा हूँ मैं, इतने हैरान हो क्यों? उसके बाद है अलग होकर भी, अलग होकर भी तुम आज़ाद तो नहीं हो। अलग होकर भी तुम आज़ाद तो नहीं हो, ये पता है हमें, फिर हो नादान, नादान क्यों? ये पता है हमें, फिर हो नादान क्यों?
प्यारे वतन। कलमा पे तुझको बनाया था जिसने, कलमा पे तुझको बनाया था जिसने, उसी को निशाना बनाया था हमने। जिसकी गुलामी से जिसकी गुलामी से तुझको छुड़ाया था उसने, फिर से उसी को फिर से उसी को रहनुमा बनाया है हमने। प्यारे वतन, इदारे तेरे सब तबाह ही हुए हैं। इदारे तेरे सब तबाह ही हुए हैं। तबाह होकर फिर वो तबाह होकर फिर वो बिक ही गए हैं। बिक ही गए हैं। तबाह होकर फिर वो बिक ही गए हैं। बिकते ही जब वो बिकते ही जब वो फिर से चले हैं।
तरक्की पे तरक्की वो करते गए हैं। तरक्की पे तरक्की वो करते गए हैं। प्यारे वतन, ज्यादातर तेरे मुलाजिम ज्यादातर तेरे मुलाजिम खुद गर्ज निकले। ज्यादातर तेरे मुलाजिम खुद गर्ज निकले, फराइज से अपने फराइज से वो अपने बेगर्ज निकले। वतन तेरे इदारों को वो तबाह करने निकले। वतन तेरे इदारों को वो तबाह करने निकले। मुकाबिल में जाती वो इदारे बनाने निकले। मुकाबिल में जाती वो इदारे बनाने निकले। प्यारे वतन, बूढ़े तेरी जान छोड़ते नहीं हैं। बूढ़े तेरी जान छोड़ते नहीं हैं। जवान यहाँ पर वसाइल ढूंढ पाते नहीं हैं। जवान
यहाँ पर वसाइल ढूंढ पाते नहीं हैं। बच्चे तेरी पुरअसरार सरगर्मियों से वाकिफ नहीं हैं। वतन तुझ में सब लोग बराबर नहीं हैं। वतन तुझ में सब लोग बराबर नहीं हैं। प्यारे वतन इतने सुनसान हो क्यों। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलिए एक दफ़ा इस नज़म को फिर से पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या हैं। जो तारीख़ है 13 अगस्त 2025 है, उन्वान है 14 अगस्त। ये पाकिस्तान जो मुल्क है उसके हवाले से ये नज़म लिखी गई है। हमारी नज़म प्यारे वतन। प्यारे वतन इतने सुनसान हो क्यों, अफसुर्दा हूँ मैं इतने हैरान हो क्यों। अलग होकर भी तुम आज़ाद तो नहीं हो, ये पता है हमें फिर हो नादान क्यों। प्यारे वतन। कलमा पे तुझको बनाया था जिसने, उसी को निशाना बनाया था हमने। जिसकी गुलामी से तुझको छुड़ाया था उसने, फिर से उसी को रहनुमा बनाया है हमने। प्यारे वतन। इदारे तेरे सब तबाह ही हुए हैं, तबाह होकर फिर वो बिक ही गए हैं। बिकते ही जब वो फिर से चले हैं, तरक्की पे तरक्की वो करते गए हैं। प्यारे वतन। प्यारे वतन, ज़्यादातर तेरे मुलाजिम खुद गर्ज निकले, फ़राइज़ से वो अपने
बेगर्ज निकले। वतन तेरे इदारों को वो तबाह करने निकले। मुकाबिल में ज़ाती वो इदारे बनाने निकले। प्यारे वतन बूढ़े तेरी जान छोड़ते नहीं हैं। जवान यहाँ पर वसाइल ढूंढ पाते नहीं हैं। बच्चे तेरी पुरइसरार सरगर्मियों से वाकिफ़ नहीं हैं। वतन तुझ में सब लोग बराबर नहीं हैं। प्यारे वतन इतने सुनसान हो क्यों। लेकिन आखिर में हमारी यही दुआ है, ये सब कुछ होने के बाद हालात ठीक होंगे और फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद।